हमें रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए, या मुझे बहुत रोना आता है, मैं बात बात पर रो पड़ती हूँ। ऐसी बहुत सी परेशानियाँ लेकर लोग आते हैं। तो आज चलिए हम इसी बारे में बात करते हैं कि क्या रोना सही है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आयुर्वेद संजीवनी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे कि रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए। तो रोना, क्राइम, एक नेचुरल हेल्दी रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। इसके लिए आचार्यों ने भी आयुर्वेदा में कहा है, आचार्य चरक ने भी रोना, अश्रु वेग को, वाष्प वेग को 13 अधारणीय वेगों में गिना है और नववेगान धारणीय अध्याय में इसका उल्लेख किया है कि जब हमें रोना आता है तब हमें अपने रोने के आवेग को रोकना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने को ही क्षति पहुंचाते हैं और विभिन्न रोगों को आमंत्रण देते हैं। मतलब कि अगर हमें रोना आने पर भी हम रोने की फीलिंग को सप्रेस करते हैं, उसको रोकते हैं, तो हमें विभिन्न रोग हो सकते हैं, जैसे कि प्रतिशयायो अक्षिरोगाश, हृदरोगाश, अरुचि भ्रमा। कि अगर हम उसको रोकते हैं तो हमें अरुचि हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती, हमें चक्कर आने लगते हैं या हमारी नाक में से पानी आने लगता है, प्रतिशय जैसे रोग हो जाते हैं। तो ऐसा ही हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हम रोने के अपने इम्पल्स को रोकते हैं, हम नहीं रोते हैं उस समय पर्टिकुलर पीरियड पर जब हमें रोना आ रहा हो, तो हमें भूख ही नहीं लगती, हमारी भूख रुक जाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है भोजन के प्रति। इसीलिए इसे नववेगान धारणीय अध्याय में अधारणीय वेगों में रखा गया है कि हमें इस वेग का धारण नहीं करना है। जब हमें रोना आए तब हमें रो लेना चाहिए। और ऐसा सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यही सिचुएशन है कि जब हमें रोना आए तब हमें रो लेना चाहिए। ऐसा ही आज का मॉडर्न साइंस भी मानता है कि रोने से हम अपने पेंट अप इमोशंस को निकाल देते हैं, हमारा इमोशनल बर्डन रिड्यूस होता है, हमारा मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस होता है। और ऐसे में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसी के कारण हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और यही हम देखते भी हैं कि जब हम रो लेते हैं तो उसके बाद हमें भूख लग जाती है, हमारी अरुचि ख़त्म हो जाती है। और यही यदि हम अपने इमोशंस को पाइल अप करते चले जाते हैं और अपने को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो हमें ये डिफरेंट डिजीज़ेस की तरफ ले जाता है। जैसे कि आयुर्वेद में कहा ही गया है कि इसके कारण विभिन्न तरह के आँखों के रोग हो सकते हैं या हमें हृदय रोग भी हो सकता है। जब हम बार बार अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो हमें हार्ट डिजीज़ेस भी कॉज कर सकता है ये। आचार्य सुश्रुत ने भी नेत्र रोगों के लिए, कि जब नेत्र रोगों के निदान में वाष्प वेग ग्रहण को इंक्लूड किया है। मतलब कि यदि हम बार बार अपने रोने के स्टिमुलस को रोकते हैं तो वो हमें आई डिजीज़ेस कॉज कर सकता है। जबकि साइकोलॉजिकली भी मॉडर्न साइंस भी यही मानता है कि ये पीएनएस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और एंडोर्फिन्स रिलीज़ करता है। एंडोर्फिन्स हमारे पेन किलर्स होते हैं, नेचुरल पेन किलर्स रिलीज्ड बाय द बॉडी। तो जिसके कारण ये हमारा फिजिकल पेन और मेंटल पेन दोनों ही रिड्यूस करता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, रोने के वेग को नहीं रोकना चाहिए। अगर हम बार बार इसको रोकते हैं तो ये एक इमोशनल नंबनेस क्रिएट करता है, जिसके कारण हम इमोशंस को ना ही तो एक्सपीरियंस कर पाते हैं और ना ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। और यही सब कंडीशंस लॉन्ग टर्म में हमें हार्ट डिजीज़ेस और डिफरेंट आई डिजीज़ेस, डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाती हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें बहुत रोना चाहिए या रोने से हमारी सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, नो नेवर। लेकिन आए हुए वेग को हमें धारण नहीं करना चाहिए। और रोना ना ही फिज़िकल और इमोशनल वीकनेस को शो करता है, ये किसी के लिए भी एक नेचुरल, नॉर्मल और हेल्दी रिस्पॉन्स है बॉडी का टू डिफरेंट स्ट्रेस स्टिमुलाई।
इसीलिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी बात आराम से सहन कर जाते हैं। तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जबकि बच्चों के लिए तो यह एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। इनफैक्ट पीडियाट्रिशियंस भी यही कहते हैं कि बचपन में यदि बच्चा रो रहा होता है, बहुत छोटे में, जब वो अपनी डिमांड्स ही सारी रोने से कर रहा होता है, तो यह उसकी भूख को भी इंक्रीज़ करता है। सिंपली वेरीफाइंग द रिस्पॉन्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और बच्चों को भी हमें कभी डांट कर चुप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि रोना एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। जिस समय पर एक बच्चा या कोई बड़ा भी सिर्फ एक सपोर्ट, एक कंफर्ट, एक एम्पैथी सर्च कर रहा होता है, तो हम यदि उसको वो प्रोवाइड करते हैं तो द पर्सन बिकम्स इमोशनली मोर स्ट्रॉन्ग। ये सारे फैक्ट्स जो साइकोलॉजिकली प्रूव्ड हैं, ये अप्रूव करते हैं वही आयुर्वेदिक थ्योरी जो कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने दी है। अगर आप भी आयुर्वेद की सही जानकारी जानना चाहते हैं और सही आयुर्वेद को पहचानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।